जो बैठक हो रहा है सर, इसमें क्या जानकारी देना चाह रहे हैं आप? इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि भारतीय समाज में सदियों से शोषित, वंचित, पीड़ित, मूल अति पिछड़ा जो समाज है, जिसको एक साजिश के तहत सारी सुविधाओं से अभी तक वंचित रखने का सत्ताधारी लोगों द्वारा प्रयास जारी है। उस वंचित और शोषित समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हैं और उस समाज के बुद्धिजीवी से, उस समाज के प्रबुद्ध लोगों से, उस समाज के नौजवानों से, माताओं बहनों से अपील है कि आप जब तक अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं बनिएगा, अपनी चीजों को लेने के लिए संघर्ष नहीं करिएगा, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जब तक हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष नहीं करेंगे तो ये व्यवस्थाएं कभी किसी को देती नहीं। आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी अपने अधिकारों को लेने के लिए हरदम समाज ने संघर्ष किया है और उसी संघर्ष के दौरान हम लोग चाह रहे हैं कि एक चिंतन शिविर का आयोजन 9 नवंबर 24 को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में रखा गया है। वह 2 दिवसीय है, 9 और 10 तारीख को। उसकी तैयारी बैठक 19 को जगजीवन राम शोध संस्थान में रखी गई है। तो मैं इस माध्यम से तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, मूल अति पिछड़े संवर्ग के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। विश्व की सारी जितनी भी घटनाएं घटी, विश्व में सबको, जिसको भी कहीं कुछ प्राप्त हुआ तो उसने संघर्ष किया, अपने अधिकारों को मांगा, तब जाकर के अधिकारें मिलती है। तो आपसे भी अनुनय है, आपसे विनय है, आपसे अपील है कि आप 19 तारीख को तैयारी बैठक में और फिर उसके बाद में 9 नवंबर और 10 नवंबर को एक चिंतन शिविर में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भाग लें, अपने विचार को व्यक्त करें और वहाँ से एक कारवां आपको जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वह आरक्षण का आपका मुद्दा हो, चाहे वह मूल अधिकार का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पर आप अपना विचार दें, समाज अपना विचार दें और उसको लेकर के आगे एक संघर्ष की स्थिति खड़ा किया जाए, समाज को जागृत किया जाए, समाज को एकत्रित किया जाए और एकीकरण महाअभियान को आगे बढ़ा करके समाज को मुक्त धारा में जोड़ा जाए। मैं मदन गोपाल पंडित, राष्ट्रीय संयोजक, एकीकरण महाअभियान। में बैठक के लिए लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ? देखिए, हमारे बिहार के जितने भी गुट गुट में बटे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, जो अपने अपने बैनर के तले काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि देखो यह समय आ गया है, एक साथ होना है। और लोग बहुत संख्या में एक साथ हो रहे हैं। अब उन लोगों को कहना है कि एक साथ होके हम लोग एक ऐसा रणनीति बनाए जो 19 तारीख को होने वाला है, उस रणनीति के तहत हम लोग सारे लोग काम करेंगे। ऐसा है सर, अब तक जो अति पिछड़ा संघर्ष करते आया है, आगे भी करते रहेगा, लेकिन जब भागीदारी की बात है तो राजनीतिक दल उचित भागीदारी उन लोग को नहीं देते हैं और उसके अधिकार से वंचित रखते हैं। इसके बारे में अब क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूँ कि 19 तारीख को एक बैठक होने जा रही है। वो बैठक रणनीति बनाने के लिए हमारे आदरणीय अनिल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में ये होने जा रही है और इसमें तय होगा कि हम लोग जो ठाने हैं 9 और 10 को नवंबर को, 9 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और 10 को पंचायत भवन में जो आयोजन किया जा रहा है, उसका भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा वंचित समाज के लोग पहुँचें, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए और साथ ही कैसे नीतिगत हमारे समाज को फायदा हो। तो जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक अति पिछड़ा का समाज बनेगा। नीति कब बनेगी? जब हम सरकार में। अभी हम छिटपुट हैं,
हमको राजनीतिक जागरूकता कमी है, सामाजिक जागरूकता की कमी है। उस कर्पूरी आदरणीय कर्पूरी जी के चलते कुछ सामाजिक जागरूकता आई इस समाज में, वो अब थोड़ा सा उठने लगे हैं। अब इस समाज को एकीकृत करना है। अब जितने भी संगठन यहाँ अति पिछड़ा के, उनके प्रत्येक के मन में ये भावना है कि हम अति पिछड़ा के लिए कुछ करें। ये प्रयास है कि जितने भी नेता हैं, जिनको उत्साह है, जो अति पिछड़ा को एक करना चाहते हैं, अति पिछड़ा को सत्ता में आगे देना चाहते हैं, अर्थ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को कलेक्ट करके साथ में मैसेज देना है समाज को मैसेज देना है कि हम लोग अब मैंने किंग मेकर नहीं है, किंग बने, क्योंकि हमारी जनसंख्या 40% है। यदि हम दलितों के साथ कर लेते हैं कंप्रोमाइज, जो कि वंचित समाज के हैं, तो 62% का आंकड़ा बनता है। हम आराम से अपनी सरकार बनाएंगे, कोई भी सरकार किस पर है। तो ये जानकारी देनी है और चाहते हैं कि अति पिछड़ा एक हो जाए। हमारे साथ मदन जी, सन्नन ठाकुर जी हैं और गुलाब जी हैं। इन लोगों के अथक प्रयास से यदि ये सफल हो गया तो आने वाला भविष्य अति पिछड़ा का होगा। अति पिछड़ा का बेटा कोई मुख्यमंत्री बनेगा और नीति निर्धारण अति पिछड़ा हक में होगा। ये इसी को तय करने के लिए ये बैठक आयोजित की जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि पहले 19 तो आइए ही, कैसे रणनीति बने क्या बने, उसके बाद 9 और 10 को भरपूर जनसंख्या में अति पिछड़ा भाइयों के साथ लेकर आइए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। कहा गया है कि संघे शक्ति कल जुगे, इसीलिए पहले संघ की अपनी भीड़ की ताकत दिखाइए, एकता की ताकत दिखाइए, आपका हक अधिकार दिखाइए। इसी अभियान के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा। बिहार के मूल अति पिछड़ा के जितने भी संगठन हैं, उन संगठन के प्रमुख साथियों से व्यापक स्तर पर पिछले 6 महीना से लगातार बातचीत चल रहा है। उस बातचीत के नतीजा आया कि आज बिहार में मूल अति पिछड़ा के राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन एक बैनर के नीचे, यानी मूल अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान का जो एक बैनर है, उसके बैनर के नीचे सब आ गए हैं और आगामी 19 अक्टूबर को जगजीवन राम शोध संस्थान में इसकी तैयारी समिति जो हमारा है उसकी बैठक है। ये बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और बिहार राज्य पंचायत परिषद में जो दिवसीय चिंतन शिविर है उसको लेके किया जा रहा है। तो साथी का कुछ हुआ कि भाई हैं जिसमें आप लोग आए हैं, तो हम लोग अपना विचार दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच की ओर से एकीकरण महाअभियान बिहार के हम संयोजक मंडल हैं, श्यामनंदन ठाकुर नाम है मेरा, और हम लोग पूरी ताकत के साथ इस एकीकरण महाअभियान में तमाम अति पिछड़ा संगठनों को और जो साथी हैं विभिन्न संगठन के, उन तमाम साथियों से हमारी बातचीत हुई है और सभी ने हमें संतोषजनक और समान भागीदारी, संख्या अनुपात भागीदारी के लिए, जो हमको 78 वर्ष से नहीं दिया जा रहा है मूल अति पिछड़ा को, विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिर्फ ठगने का जो काम किया है, इसके लिए हमारा संगठन और मूल एकीकरण अति पिछड़ा बहुत चिंतित है। उसी विषय को लेकर हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है। उसी तैयारी समिति का बैठक 19 अक्टूबर को जगजीवन राम शोध संस्थान में है। उसी सिलसिला में आज हम प्रबुद्ध साथियों से बातचीत कर रहे हैं। श्यामनंदन ठाकुर, राष्ट्रीय